हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तुल्यकाली उपग्रह, जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, पृथ्वी के परितः 36,000 किलोमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ में घूमता है। अब एक जासूसी उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, उसका परिक्रमण काल का मान लगभग है। पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है 6400 किलोमीटर के बराबर। पहला ऑप्शन है 1/2 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 1 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 2 घंटा, चौथा ऑप्शन है 4 घंटा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, केपलर का नियम हमसे कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक उपग्रह है अथवा कोई ग्रह है, अगर ये उपग्रह है मान लीजिए, तो वो ग्रह के चारों तरफ घूमेगा, और अगर ये ग्रह होगा तो ये सूर्य हो जाएगा। इस अवस्था में ये जो कण है ये घूमेगा इस एस के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय कक्ष में। दीर्घवृत्त में अगर यहाँ पे हम बनाए उस चीज को, तो दो फोकस होते हैं, जिसमें से एक फोकस पर अगर ये घूमता हुआ कण ग्रह है तो सूर्य होगा। ये अर्ध प्रमुख अक्ष की जो लंबाई है वो ए है। इस अवस्था में जो ये ग्रह घूम रहा है, इसका दीर्घवृत्त में घूमने का जो आवर्तकाल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है a⁻3/2 से। यहाँ पे मान लीजिए जो अर्ध लघु अक्ष है उसकी लंबाई जो है वो b है। तो जो ये पूरा दीर्घवृत्त है ये दरअसल एक वृत्त में परिवर्तित होगा अगर a और b आपस में बराबर हो। इस अवस्था में हमें यहाँ पे वृत्त मिलेगा एक, जिसके चारों तरफ ग्रह या उपग्रह चक्कर लगा रहा होगा यहाँ केंद्र के, मान लीजिए कि r त्रिज्या में। तो इस वृत्तीय गति के लिए यहाँ पे केपलर के नियम से हमें मिलेगा जो यहाँ पे कण चक्कर लगा रहा है उसका आवर्तकाल अनुक्रमानुपाती होगा r⁻3/2 का। तो ये चीज यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में तुल्यकाली उपग्रह के बारे में बात की जा रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। मान लीजिए हमारी ये धरती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए एक अक्ष है कुछ इस तरीके से, जिसके परितः वह चक्रण कर रही है, मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से। तो जिस उपग्रह के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे तुल्यकाली उपग्रह, वो दरअसल होता है इस अक्ष के अभिलंबवत तल में, अर्थात कुछ इस तरीके से होता है। और ये जो उपग्रह है इसका जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, अर्थात इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है, 24 घंटे। और इसकी पृथ्वी से केंद्र से जो दूरी होती है यहाँ प्रश्न में भी बताया गया है वो 36,000 किलोमीटर के करीब, 36,000 किलोमीटर। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक जासूसी उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्तीय गति में घूम रहा है। तो मान लीजिए ये हमारी धरती है, ई अर्थ पृथ्वी। प्रश्न में बोला जा रहा है कुछ ही ऊंचाई पर वो घूम रहा है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से वो घूमता है, अर्थात ये सतह के काफी करीब होगा। इसलिए जो उसकी केंद्र से दूरी होगी जो कि मान लीजिए r है, तो ये लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, r के बराबर। इसका आवर्तकाल मान लीजिए t डैश है, तो इसी का मान हमें निकालना है। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं हम me है। अब क्योंकि जो दोनों उपग्रह हैं जियो स्टेशनरी अर्थात तुल्यकाली उपग्रह और जासूसी उपग्रह, ये दोनों ही पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो t होगा आवर्तकाल वो अनुक्रमानुपाती होगा त्रिज्या की घात 3/2 के। जिसका मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास में दो सैटेलाइट हैं, दो उपग्रह, उनके लिए लगाते हैं यहाँ पे। पहली अवस्था के लिए t जो है वो 24 घंटा है, तो ये बराबर आएगा k गुणे त्रिज्या उसके लिए 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर, तो इसकी घात 3/2। दूसरी अवस्था में आवर्तकाल हमें निकालना है जासूसी उपग्रह के लिए, तो उसको टी डैश बोल दिया। अब क्योंकि ग्रह जो है वही है इसलिए यहाँ पे के वही लिखा जाएगा। दरअसल जो यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने पर नियतांक आता है वो होता है के बराबर 2π/वर्गमूल में जी, और उस वस्तु का नीचे द्रव्यमान लिखते हैं जिसके परितः दिए गए कण का आवर्तकाल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वो एम ही है, और यहाँ लिखेंगे केंद्र से दूरी जासूसी उपग्रह का, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कुछ ही 100 किलोमीटर ऊंचाई पर वो घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। तो मैंने मान लिया कि लगभग त्रिज्या के ही बराबर दूरी पे वो घूम रहा है, लगभग। तो यहाँ लिखा जाएगा 6400 किलोमीटर की घात 3/2। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। 2 में 1 का भाग लगा दें तो यहाँ मिलेगा t डैश भागे 24 बराबर, इधर मिलेगा 6400 भागे 36,000, और इसकी घात 3/2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
टी डैश मिल रहा है 24 गुणे 64/360 की घात 3/2। इसको आप जब हल करोगे तो इसका मान लगभग लगभग आपको मिलेगा 2 के बराबर, क्योंकि आपने यहाँ पे टी को 24 घंटे में रखा है तो ये टी डैश भी घंटे में मिलेगा, तो इसका मान है 2 घंटे के बराबर। अर्थात जासूसी उपग्रह का जो आवर्तकाल होगा वो लगभग 2 घंटे के बराबर होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।